नमस्कार, आपका समाचार अपना देश की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गुनहगार की बात करेंगे जिसने एक कत्ल किया, उसके बाद कैसे प्रोफेशनल कत्ल किया और उसके बाद में उसको कैसे सजा हुई। ये पूरी कहानी है आपके बीच में समाचार अपना देश की क्राइम स्टोरी में। बात है ये 2021 के कोरोना काल की, जब एक व्यक्ति अपनी ही बच्ची जो किसी से प्रेम प्रसंग करने में जो है उसको देख लिया उस बाप ने, यानी कि वो किसी एक लड़के से प्रेम प्रसंग में थी और उस बाप को नागवार गुजरा और उस बाप ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। ये घटना है दिल्ली की, जहां पर एक रिहायशी इलाके में रहने वाला एक बाप जो अपनी ही बेटी का कत्ल कर देता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस उस बाप को गिरफ्तार करके ले जाती है। उसको फिर कोर्ट ने जो है तिहाड़ जेल भेज देती है। तभी ये कोरोना काल का जो है समय था और कोरोना बहुत ज़्यादा जो है फैल रहा था, दूसरी वेव आ गई थी। अब वो 6-7 महीने से लगातार जो है जेल में था। तभी अचानक जो है सरकार ने निर्देश दिए कि जो तिहाड़ जेल में क्षमता से ज़्यादा कैदी हैं, बेदी हैं, उन्हें जो है पैरोल पर छोड़ा जाए। तो उस हत्यारे बाप ने भी जो है पैरोल लगाई। पैरोल लगाने के बाद में उसकी जो है कोर्ट ने पैरोल मंजूर कर ली और वो पैरोल पे बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में उसने जो है अपने घर पर आया, काफ़ी दिनों तक रुका। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा जो है अपना घर है, वो उसकी छत जो है वहाँ से पानी टपक रहा है, तो क्यों ना इसकी जो है घर की मरम्मत कराई दी जाए। अब वो कातिल जो मरम्मत कराने के लिए उसने एक मज़दूर को ढूंढा और एक मिस्त्री को ढूंढा। अब उसके दिमाग में ये बात आ गई कि वापस उसे जेल नहीं जाना है। उसने अपनी बीवी से बात की कि कैसे करके मुझे जेल नहीं जाना है, जेल की जो है 4 दीवारी के अंदर उसका दम घुट रहा है और वो तंग आ चुका है। उसने षड्यंत्र रचा कि कैसे करके अब जेल में जाने से बचना है। अब वो निकल चुका अपने घर से एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो उसके कद काठी का हो, उसी के शरीर के जैसा दिखता हो। वो निकला और जहाँ पर मजदूर होते हैं, सुबह सुबह मजदूरी करने के लिए घर से निकलते हैं, वहाँ पर वो पहुँचा। कई जगहों पर देखा उसने, तभी उसे एक मजदूर उसी की शरीर का कद काठी का मिला। उसको कहा कि मेरे घर की छत डालनी है और कुछ रिपेयरिंग है घर का, वो करवानी है। उसने फिर एक मिस्त्री को ढूंढा, उस मिस्त्री को और उस मजदूर को घर लाया, छत दिखाई और काम शुरू कर दिया। 7-8 दिन लगातार काम चला। उसने उस मजदूर को इतना खिलाया, इतना पिलाया। अब वो मजदूर भी लगातार उसके घर पर आने लग गया। उसने विश्वास हो गया कि मेरा जो सेठ है अभी काम करवा रहा है मुझसे, बहुत अच्छा इंसान है और मैं काम करूँगा। अब वो व्यक्ति जो हत्यारा, अपनी बेटी का हत्यारा है, अब वो धीरे धीरे जैसे ही उसका जो काम ख़त्म होने वाला था, 2 दिन बचे थे, उससे एक दिन पहले उसने उस मज़दूर को खूब शराब पिलाई, घर पर पार्टी दी और उसने कहा कि आराम से घर जाना और खाना उसको खिलाया। घर चला गया और कल सुबह जल्दी आ जाना। मज़दूर आ गया, दूसरे दिन फिर काम किया, मिस्त्री ने उसका घर सही कर रहे थे। दूसरे दिन उसने फिर उसको खिलाया पिलाया और एक उसी की खुद की जो है उस हत्यारे ने अपनी ड्रेस उस मज़दूर को दी और कहा कि तुम ये ड्रेस लेकर जाओ और कल ये ड्रेस पहन के आना, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। उस मज़दूर को ये नहीं पता था कि आखिरकार इस शख्स के जहन में क्या चल रहा है। वही व्यक्ति यही सोच रहा था, हत्यारा, कि मुझे कैसे करके अपने आप को जेल से जाने से बचाना है। उसका जो है काम ख़त्म हो गया घर का। उस मज़दूर को कहा कि आप यहीं रुक जाओ, उस मिस्त्री को भेज दिया। वो मिस्त्री चला गया। मिस्त्री चला गया घर पे। उसने कहा बीवी को कि आराम से खाना बना दो। उस बेचारे उस मज़दूर को, गरीब मज़दूर को क्या पता था कि आज मेरी आखिरी रात है, चंद घंटों की मेरी सांसें हैं। वो अनजान, इस बेखबर, कुछ भी नहीं पता उसको। वो मज़दूर को ऊपर अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर एक रूम बना होता है।
उसमें उसको खूब जो है शराब पिलाई जाती है, खुद कम पीता है, फुल उसको जो है दारू पिला के और बेहोशी की हालत में उसको ले आता है। जैसे ही उसने कहा अपनी पत्नी को सब बातें बता दी कि मैं जैसे ही तेरे को बोलूँ तो तुम चक्की चला देना जिससे कि आवाज़ नहीं जाए। उसकी पत्नी ने चक्की चला दी। रात के 1 या 1:30 बजे के आसपास उसने उसको जो है सर में लठ मार के उसकी हत्या कर दी, उस मज़दूर की। अब मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाना था। उससे पहले उसने एक साइकिल भी खरीदी थी कि बाइक से जाएगा, गाड़ी से जाएगा तो किसी को पता चल जाएगा रात को, इतनी रात को निकलता है घर से। अब वो उस लाश को एक बोरे में डाला, नीचे लाया, साइकिल पर बांधा और अब इंतज़ार करने लगा कि कुछ चहलकदमी कम हो जाए, क्योंकि दिल्ली जैसा रिहायशी इलाका, दिल्ली जैसा पोश इलाका जिसमें हर समय चहलकदमी रहती है। अब उसे जैसे ही समय मिला घर से निकला, उस मज़दूर की लाश को उसके पीछे बांध कर और एक सुनसान जगह ले गया। वहाँ पर जाने के बाद उसने अपने घर से एक पेट्रोल की बोतल भी ले गया। उसने उसी बोरी से उसके जो है चेहरे को पूरी तरह से जला दिया, उसको जो है उस पत्थरों से पूरी तरह से कुचल दिया और किसी को पता नहीं चले, ऐसी उसकी शिनाख्त ना हो सके पुलिस को या किसी को भी भनक ना लगे। अब वो हत्यारा उसका खुद का आधार कार्ड उसकी जेब में रखकर और वहाँ से फरार हो जाता है। सुबह जब सवेरा होता है, लोगों की चहलकदमी इधर उधर होती है, लोग देखते हैं इधर उधर जाते हैं, तभी उन्हें एक लाश दिखती है। वो पुलिस को सूचना देते हैं। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है, तहकीकात करती है, आसपास देखती है, फिर उसके जेबों को टटोलती है। जेब में से आधार कार्ड निकला और वो शख्स जो है हत्यारा था, उसका आधार कार्ड था। उसके घर पर जो है उसका पता किया, इन्फॉर्मेशन दी उस घर वालों को। उसकी पत्नी आई अस्पताल में आकर, उसने जो है उसको पहले ही उस पति ने कह दिया था कि कैसे करके तुम कह देना कि हाँ ये मेरा पति है, और इसी ड्रेस में वो घर से बाहर निकले थे। पुलिस ने भी पता किया कि एक मुलजिम था, हो सकता है किसी ने रजिशवश या उसके परिवार वालों ने हत्या कर दी होगी। पुलिस ने जहाँ से एंगल से उसको मर्द मान लिया। अब कुछ दिनों के बाद में 10-15 दिन बाद में वो वापस घर आता है। तभी अचानक पड़ोसी देखता है कि ये तो मर चुका है और ये कैसे आ रहा है। पड़ोसी एक बार तो डर गया, हो सकता है कोई आत्मा हो। वो फिर उस एक टकटक की नज़र से देखता है। वो घर में घुसा, 2-2.5 घंटे के बाद में वापस निकल गया वो अपनी पत्नी से मिलकर। उसको ये एहसास हो गया कि आखिरकार ये षड्यंत्र रचा है। उसने दूसरे 10-15 दिन बाद में और देखा, वो वापस आया। उसको ये पता हो गया कि आखिरकार ये जिंदा है और अपने को बचाने के लिए ये ऐसा कर रहा है। उसने पुलिस को सूचना दे दी। तब तक पुलिस पहुंचती उससे पहले वो घर से निकल चुका था। अब पुलिस ने भी ये मान लिया हो सकता है कि वो जिंदा हो सकता है। पुलिस ने भी जो अपने जवान वहाँ पर तैनात कर दिए सिविल ड्रेस में निगरानी के लिए। 10-15 दिन तक वो लगातार घर नहीं आया। अचानक एक दिन वो घर पर आता है, रात के 12 और 1 बजे के आसपास। तभी पुलिस उसे दबोच लेती है। फिर उसको ले जाकर कड़ाई पूछताछ करती है। फिर उसने बताया कि एक मज़दूर बिहार का था और उसको मैंने मौत के घाट उतारा और मैं जेल से जाने के बचने के लिए मैंने पूरा षड्यंत्र रचा। हो सकता था वो एक बेटी के मर्डर में कुछ समय के लिए ही वो जेल में रहता, उसको 5 या 6 साल की सज़ा होती, लेकिन उसने एक प्रोफेशनल मर्डर किया, उसने जानबूझकर उसकी हत्या की। अब उसे उम्र कैद हो सकती है। तो जुर्म होते देखना भी गुनाह है और जुर्म करना भी गुनाह है। हर कोई जुर्म करने के बाद में जो है बच नहीं सकता, इसीलिए जुर्म होता है तो कहीं ना कहीं वो एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। इसीलिए आप सचेत रहे, सावधान रहे। तो धन्यवाद आप सभी का। समाचार अपना देश के चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। आपके बीच ऐसे ही समाचार अपना देश क्राइम स्टोरियाँ लगातार आपके बीच आती रहेगी। धन्यवाद आपका। जय हिंद।